अब से अगर आप लोगों ने कुछ मिसलीडिंग वीडियोस बनाए, मिसलीडिंग बातें फैलाई, तो सीएमओ से आप पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और इसका एक्शन भी लिया जाएगा, आपके अगेंस्ट में कार्रवाई भी की जाएगी। तो सुना आपने मैथिली ठाकुर क्यों इतनी विचलित है? आपको मैं इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि आखिरकार वो कौन सा वीडियो वायरल हो गया है जिसने मैथिली ठाकुर को हिलाकर रख दिया है। आखिर क्यों मैथिली ठाकुर को लग रहा है कि उनके खिलाफ बड़ी राजनीतिक साजिश हो रही है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, और आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ गया मैथिली ठाकुर को कि वो सबके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और इसके लिए उन्हें जो भी आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएंगी। आखिरकार क्यों इतनी विचलित हुई है मैथिली ठाकुर, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो मैथिली ठाकुर का जो बयान आपने सुना वो अनायास दिया गया बयान नहीं है, बल्कि मैथिली ठाकुर जो कि बड़ी सोच के साथ, बड़े सपने लेकर के दरभंगा के अलीनगर में आती हैं, यहाँ पर लोगों का आशीर्वाद मिलता है, वो विधायक बन जाती हैं। अब वो विचलित हैं क्योंकि उनको लगने लगा है कि जब से वो विधायक चुनकर के आई हैं तब से उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। और खास तौर से ये वीडियो जो उनके पास पहुंचा उसने उन्हें झकझोर के रख दिया कि क्या कुछ लोग इस हद तक नीचता कर सकते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं। वो जो विकास कार्य करना चाहती हैं, वो जो अपने इलाके को बेहतर बनाना चाहती हैं, उसमें भी राजनीति होगी, उसमें भी अड़ंगे लगाए जाएंगे, उसमें भी वीडियो वायरल किया जाएगा और उस वीडियो के माध्यम से मैथिली ठाकुर की छवि को बदनाम करने की कोशिश होगी। क्योंकि जो वीडियो उनके हाथ लगा उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट आया, जो बयान आया, उसको सुनकर के आप भी अंदाजा लगा पाएंगे कि ये युवा विधायक जो कि कुछ करने का जज्बा लेकर के आई है, अपने इलाके को विकास की राह पर आगे बढ़ाना चाहती है, वो किस कदर शॉक्ड है, विचलित है। पहले ये बयान सुनिए आप। नमस्कार, ये वीडियो मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बना रही हूँ। मैं कुछ भी बोलूँ उससे पहले ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरभंगा जिला में हमारा विधायक है मैथिली ठाकुर। ये अलीनगर विधानसभा में ये पड़ता है, जो इसका से मैथिली ठाकुर जो है क्षेत्र मैथिली ठाकुर जी का क्षेत्र है। ये रोड बन रहा है अभी जो ये रोड बन रहा है, ये फखरुद्दीन चचा के घर से लेकर के फातिमा मस्जिद के पास से लेकर के फातिमा मदरसा तक ये रोड बनेगा। ये पहले पिचिंग था, ठेकेदार ने क्या किया, इधर आइए, इधर से है पिचिंग को क्या किया, पिचिंग है। आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि मेरे क्षेत्र घनश्यामपुर प्रखंड में एक सड़क बन रही है, वो घटिया है और बहुत लो क्वालिटी की है और बहुत गलत काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बहुत गलत कर रहा है और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सच बताऊं तो मुझे बहुत दुख हुआ, देखकर मैं काफ़ी विचलित हुई। और क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये मेरे काम, मेरी नीयत और मेरे पूरे छवि को बदनाम करने की कोशिश भी थी। मैंने तुरंत एग्जीक्यूटिव को फ़ोन किया और उनसे पूरी जानकारी ली और पूरा रिपोर्ट मंगवाया और सच्चाई क्या निकली, जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये वीडियो मिसलीडिंग है। काम तो अभी शुरू ही हुआ है, प्रोसेस चल रहा है और आगे उस सड़क पर पूरी लेयरिंग होगी और 1.5 इंच तक अलकतरा गिरेगा। मतलब अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है और भैया ने वीडियो बना करके उसको पोस्ट करना शुरू किया। विभाग की तरफ से मुझे पूरा आश्वासन मिला कि मैडम काम प्रोसेस में ही हो रहा है, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है, इन्होंने इनिशियल स्टेज में ही वीडियो बना दिया और इनका कुछ व्यक्तिगत भी प्रॉब्लम है जिस कारण ये ऐसा वीडियो बना रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि पिछले 5-6 महीने में जब से आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जनप्रतिनिधि बनी हूँ, कुछ लोग लगातार मेरे खिलाफ माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत बातें फैलाना, झूठे वीडियो बनाना और जनता को गुमराह करना, बस यही उनकी राजनीति है।
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर राजनीति नहीं बल्कि सेवा भाव से आई हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने के लिए आई हूँ। आपके लिए अगर मुझे किसी विभाग से लड़ना पड़े मैं तब भी तैयार हूँ, मैं लड़ूंगी। अगर मुझे खुद की सरकार से लड़ना पड़े, उनसे सवाल पूछने पड़े, मैं तब भी पूछूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे क्षेत्र के जनता की सेवा करना, और यही हमारी पार्टी हमको सिखाती है कि क्षेत्र की जनता की सेवा करना ही सर्वोपरि है। बिहार में जब से एनडीए सरकार काम कर रही है तब से लोगों की बेसिक फैसिलिटीज़ को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। लगातार गांव-गांव तक सड़कें, और जहाँ पे कोई भी कमी है वहाँ पे हम लोग खड़े हैं कि हम अपने कार्यकाल में अच्छे से अच्छा काम करके खुद को साबित करें, क्षेत्र की जनता को सुख सुविधा पहुँचाएं, जिसकी शपथ लेकर के हम लोग विधानसभा पहुँचे हैं। लेकिन कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरा माहौल ख़राब कर रहे हैं। मानसिकता के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरा माहौल ख़राब कर रहे हैं, जिसका नुकसान अंत में पूरे गाँव वालों को उठाना पड़ता है। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि आपने मुझे बिहार विधानसभा भेजा। लेकिन आज जो लोग मुझे विधायक के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें मैं साफ शब्दों में कह देना चाहती हूँ, अभी तक मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन लगातार 6 महीने से मैं झेल रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, सिर्फ सुन रही हूँ। अब से अगर आप लोगों ने कुछ मिसलीडिंग वीडियोस बनाए, मिसलीडिंग बातें फैलाई, तो सीएमओ से आप पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और इसका एक्शन भी लिया जाएगा, आपके अगेंस्ट में कार्रवाई भी की जाएगी। इसीलिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी रहूँगी। लेकिन प्लीज़ आप लोग विकास का कार्य होने दीजिए, वहाँ पे अपनी राजनीति मत डालिए। आप लोगों को कहीं भी कुछ भी विरोध करना है आप करिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब कोई विकास कार्य हो रहा है तो उसमें कोई अड़ंगा डालने की ज़रूरत नहीं है। काम अगर गलत हो रहा है, जेन्युइनली उसमें कोई गलत मटेरियल यूज़ हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं और मैं तुरंत उस पर एक्शन लूँगी और तुरंत उस काम को ठीक करवाऊँगी। और मुझे उम्मीद है कि काम कहीं गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से मिसलीडिंग वीडियोस डालेंगे तो ये नुकसान आपका नहीं, आपके साथ साथ पूरे उन गाँव वालों का है जो इसका खामियाजा भुगतेंगे। उनके लिए विकास कार्य रुक जाएगा, उनके लिए रोड बनना रुक जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ राजनीति बाद में करिए, अलग से करिए, लेकिन जब काम की बात है तो उस काम को पूरा होने दीजिए। धन्यवाद। तो आपने वो वीडियो भी देख लिया, वो बयान भी सुन लिया मैथिली ठाकुर का, उनके दर्द को भी समझ लिया। और ये वीडियो जो है और ये जो बयान है वो ये साबित करने के लिए काफी है कि कुछ लोग सिस्टम में मौजूद हैं, कुछ लोग राजनीति में मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति, कोई विधायक ईमानदारी से काम करे, विकास करने की प्रतिबद्धता लेकर के राजनीति में आए। क्योंकि यही वो मैथिली ठाकुर हैं जिन्होंने कई बार विधानसभा में अपनी सरकार से ही सवाल पूछा, अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत बेबाक बयान देने के लिए जानी जाती है मैथिली ठाकुर, लोगों से जुड़ी हुई विधायक हैं, आम जनता की पसंद बन चुकी हैं। पहले ये माना जा रहा था कि ये सेलिब्रिटी हैं, गायिका हैं, तो ग्लैमर की दुनिया में रहेंगी और वैसी ही नजर आएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जमीन से जुड़ी हुई नजर आती हैं। उस सेलिब्रिटी होने के तमगे को साइड रखते हुए, उस चकाचौंध से खुद को बचाते हुए गांव-गांव पहुंचती हैं, लोगों से मिलती हैं, बहुत आत्मीयता के साथ मिलती हैं, उनके दुख दर्द को समझती हैं, उनके तकलीफ को समझती हैं और उन्हीं तकलीफों को समझने के बाद वो अक्सर अपने क्षेत्र में विकास के काम करवाने के लिए आगे तत्पर रहती हैं। यही वजह है कि वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी पूरी तन्मयता के साथ में काम करना पड़ता है और जवाब देना पड़ता है मैडम को कि भाई आज क्या किया, कल क्या किया, किस तरीके से काम हुआ। और जब ये वीडियो सामने आया तो भी मैथिली ठाकुर जो है वो एग्जीक्यूटिव से बात करती हैं कि भैया इस तरह की चीज़ें आई है, आप बताइए ये क्या चल रहा है। तब उन्होंने जो बताया वो आपने बयान में सुन लिया। लेकिन कुल मिलाकर के मैथिली ठाकुर को इस बात का दर्द है, तकलीफ है कि कोई, चाहे वो अपनी ही पार्टी का कोई क्यों ना हो या फिर दूसरे लोग जो कि राजनीति कर रहे हैं पूरे इलाके में, वो विकास को मुद्दा बना करके कैसे मैथिली ठाकुर की छवि को धूमिल कर सकते हैं। वीडियो में आपने देखा कि बार बार नाम लेकर के वो व्यक्ति बता रहा है कि भाई सड़क का निर्माण जो वो
उसमें बहुत अनियमितता हुई है, घटिया काम हुआ है, यानी कि साफ साफ कह रहा है वो बंदा कि भ्रष्टाचार हुआ है। और मैथिली ठाकुर का नाम ले रहा था बार बार। अब जो व्यक्ति, जो महिला विधायक बहुत युवा हैं, मैथिली ठाकुर पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती हैं, अगर उनके सामने इस तरह के आरोप लगे, लांछन लगे, तो दुख होना तो लाजमी है, चिंतित होना लाजमी है। लेकिन मैथिली ठाकुर ने जिस अंदाज में इस पर रिटेलिएशन दिया है, रिटेलिएट किया है, उसकी भी चर्चाएं अब सब जगह हो रही है, क्योंकि साफ तौर से मैथिली ठाकुर ने कह दिया है कि वो इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगी और वक्त पड़ने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करवाएंगी। क्योंकि अगर इस तरह की चीजें सही होती है तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं सरकार के सामने आवाज उठाऊंगी, लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है, अगर इस तरह की राजनीति करते रहे लोग तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और उसकी शिकायत मैं करूंगी। तो कुल मिलाकर के मैथिली ठाकुर का ये अंदाज आजकल लोगों में काफी पसंद किया जा रहा है और जिस तन्मयता के साथ वो अपने क्षेत्र में विकास करती नजर आ रही हैं, उस पर जिस तरीके से लोगों ने सवाल खड़े किए, लोगों ने कुछ राजनीति से प्रेरित कह सकते हैं, कुछ गलत मंशा के साथ कुछ लोगों ने जो सवाल उठाए, उसके खिलाफ भी अब मैथिली ठाकुर खुद बहुत ज़्यादा सजग भी हुई हैं और कठोर कार्रवाई करने की अनुशंसा करती हुई भी नजर आ रही हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।